फ्रेंड्स, आप सभी का आनंद एजुकेशन पॉइंट के चैनल पर स्वागत है, जिसमें आज हम क्लास 10 का चैप्टर 2 जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। ये इस वीडियो में आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखने वाले हैं। एसिड और बेस, एसिड एंड बेस। एसिड हम जानते हैं यूजुअली टेस्ट में खट्टा होता है और बेसिस यूजुअली टेस्ट में कड़वा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एसिड का हम देखना चाहे तो कुछ खट्टे सब्सटेंस जैसे कि नींबू, इसके अलावा आंवला, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि दही हो गए, और भी चीजें हम देख सकते हैं। इन सभी में एसिड प्रेजेंट होता है। चींटी का डंक, यहाँ पर भी एसिड प्रेजेंट होता है। बेसिस, वे सारी चीजें जिसमें कड़वाहट होती है, टेस्ट में कड़वी होती है, उसे बेस कहते हैं। बेसिक कैरेक्टर का होता है। कुछ एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो हमारा सोप होता है, हमारा जो सोप, हम जो टूथपेस्ट यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, हमारे घर का जो बर्तन धोने वाला साबुन, जो टिकिया आती है, वो भी बेसिक कैरेक्टर की होती है। क्या हम किसी भी सब्सटेंस को बिना टेस्ट किए हुए क्या हम ये बता सकते हैं कि वो किस तरह का सब्सटेंस है, बेसिक है या फिर एसिडिक है? तो इसका आंसर है हाँ। हमारे पास एक पेपर होता है, एक पेपर यूज किया जाता है बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर को बताने के लिए, जिस पेपर का नाम है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर, this paper is usually used to detect acidic or basic medium. How? इस लिटमस पेपर में ये लिटमस पेपर में दो साइड होते हैं, दो साइड होते हैं, जिसमें एक साइड ब्लू कलर का होता है और दूसरा साइड रेड कलर का होता है। जब हम ब्लू कलर के पार्ट को एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक मीडियम का है। अगर हमारा रेड कलर का जो पार्ट है उसे अगर हम बेसिक मीडियम में डालेंगे तो वो ब्लू कलर का कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे इस बात को लिख करके बताया भी गया है, यू ऑलरेडी नो दैट द एसिड्स आर शोर इन टेस्ट। टेस्ट में खट्टी होती है एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, और ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट करती है। याद रखने के लिए एक सिंपल बात को याद रखिए कि एसिड जो होती है उसका कैरेक्टर बहुत डेंजरस होता है। जब भी हमारी स्किन पर पड़ती है एक पावरफुल एसिड, तो वो हमारे स्किन को जला देती है, और डेंजर को हमेशा रेड कलर से दिखाया जाता है। इसलिए जो हमारा एसिडिक मीडियम है उसे भी हम रेड कलर से ही याद रखेंगे। वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देती है। वेयर एज बेस आर बिटर, टेस्ट में कड़वी होती है, एंड चेंज द कलर ऑफ द रेड लिटमस टू ब्लू। जब हम बेसिक मीडियम में रेड लिटमस को डालते हैं तो वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाती है। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। You have noticed that a stain of curry on a white cloth becomes reddish brown when soap, which is basic in nature, is scrubbed on it. आप यूजुअली देखते होंगे कि जब किसी व्हाइट कलर के कपड़े पर कोई खट्टी चीज है
कोई खट्टे सब्सटेंस का कुछ दाग वगैरह लग जाता है, जैसे कि कर्ड ही हो गया, दही। अगर दही का हम लोग क्या कहते हैं उसे, कढ़ी अगर बना दिए हैं, और अगर वो वाली दाग हमारे कपड़े पर लग गई है, और जब हम उस पर सोप रगड़ते हैं तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स it turns it turns yellow again, and the cloth is washed with plenty of water. You can also use synthetic indicator such as methyl orange and phenolphthalein to taste for acid and bases. So हम कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर भी हैं। सिंथेटिक इंडिकेटर की हेल्प से भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को इंडिकेट या फिर पहचान सकते हैं। सो ये कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर के नाम है, फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज। एग्जाम में यूजुअली पूछ लिया जाता है कि कुछ बेसिक कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर और कुछ नेचुरल इंडिकेटर के नाम बताएं, विच हेल्प्स टू डिटरमाइन एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे लिटमस पेपर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दी हुई है। लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई। लिटमस का पेपर होने के अलावा उसका एक सॉल्यूशन भी आता है जो कि पर्पल कलर का होता है, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन। लीचेन एक प्लांट का नाम है, लीचेन के पौधे से उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अ प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन ऑफ Phyta and commonly used as an indicator. When the litmus solution is neither acidic or nor basic, its color is purple. जब कोई सॉल्यूशन ना ही एसिडिक होती है ना ही बेसिक होती है, तो उस सिचुएशन में हमारे लिटमस पेपर का कलर होता है वो पर्पल होता है। ये 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देयर आर मैनी अदर नेचुरल materials like orange, red cabbage leaves, turmeric colored plant of some flowers such as hydrangea, petunia, and geranium, geranium, which indicate the presence of acid or base in a solution. This are called acid base indicator or sometimes simply indicator. होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। नाउ लेट अस मूव टू फॉरवर्ड। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। अब हम एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी को समझने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा हुआ है, एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर को पहचानने के लिए क्या हो रहा है, लिटमस पेपर में कलर चेंज हो रहे थे। कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिसमें हम स्मेल चेंज होने के बाद उसका उसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि वो किस तरह का कैरेक्टर रखा हुआ है, बेसिक है या फिर एसिडिक है। द इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय change in color. There are some substances whose order change in acid to basic media. तो जब एसिड से बेस मीडिया में चेंज हो रहा होता है तो उसके चेंजिंग होने के प्रोसेस में उसकी स्मेल भी चेंज हो जाती है। और जब इस तरह की चेंजेस से हम किसी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर का पता लगाते हैं, सो
इस तरह के इंडिकेटर को कहा जाता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। लेट अस ट्राई सम ऑफ दिस इंडिकेटर। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक्टिविटी 2.2 में। और यहाँ पे which of these vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicator on the basis of your conservation? So olfactory indicator के भी कुछ नाम आपको याद रखने हैं। vanilla, onion and clove are the olfactory indicator which help determine an basic or acidic medium. Now let us see properties of acid and bases. How do acids and bases react with water? जब एसिड और बेस वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो किस तरह का प्रोडक्ट हमें देते हैं, इसे हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले हम एक एक्टिविटी देख लेते हैं जो एक्टिविटी 2.3 है, और ये काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। यूजुअली इससे काफी सवाल पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ। सो इस एक्टिविटी में ओवरव्यू आपको दे दिया जा रहा है कि इस एक्टिविटी में होने क्या क्या वाला है। सो यहाँ पे एक रिएक्शन है जिंक ग्रेन्यूल्स का। जिंक ग्रेनुअल, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस जगह पे। ठीक, आप देख पा रहे होंगे कि जिंक का एक छोटा सा टुकड़ा है, और इसे जब इसे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक सॉल्यूशन है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, इसके साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो इस रिएक्शन में होते हुए ये रिएक्शन होते हुए हाइड्रोजन गैसेस प्रोड्यूस होते हैं, और ये बबल के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। ये गैसेस को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है इस पाइप के थ्रू। इस पाइप के थ्रू गैसेस को एक सोप के सॉल्यूशन के थ्रू इसे एयर में छोड़ा जाता है, और जब ये बबल को एयर में छोड़ा जाता है और जब हम इस बबल के सामने कैंडल जलता हुआ कैंडल को लाते हैं तो ये चिटपुट 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 करके कुछ आवाज निकालती है। अब इस एक्टिविटी को हम वर्ड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। Take about 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it. What do you observe on the surface of zinc granules? Pass the gas being involved through the soap solution. Why are bubbles formed in the soap solution? So हम देखे थे वहां पे कि सोप के सॉल्यूशन में से भी बबल फॉर्म हो रही है। सो ऐसा क्यों हो रहा है, इसका आंसर आपको ढूंढ करके देना है हमें। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल, और जैसे कि मैंने कहा था कि उस बबल के सामने में जब हम बर्निंग कैंडल को लाते हैं तो वो कुछ आवाजें करती है। सो बस इस एक्टिविटी में यही है। अब इस रिएक्शन को वर्ड में रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है। नोट द मेटल इन अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एटम डिस्प्लेस हो रहे हैं फ्रॉम एसिड टू हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म अ कंपाउंड सॉल्ट। The reaction of a metal with an acid can be summarized as acid plus metal, which gives the product salt and hydrogen gas. आपको हमने पिछले
वीडियो में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस हो रहा है क्योंकि हमारे रिएक्टेंट साइड में एसिड है। एसिड कौन सा था, तो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड था, जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4। H2SO4 इसे जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है, सो ये हमें प्रोडक्ट देगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता हुआ और सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सल्फेट से हाइड्रोजन गैस जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है और एक अलग एलिमेंट या फिर गैस की तरह वो रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ हाइड्रोजन का। एक और सॉल्यूशन, एक और ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है इन द पॉइंट ऑफ व्यू फॉर मेकिंग इक्वेशन, बिकॉज जब हम इस तरह का इक्वेशन, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है तो बनाती है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। वही चीज यहाँ पे है, जब एक तो जैसे कि हमें पता है कि अगर जब हम एक सोडियम और सॉरी जब हम एक एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं किसी मेटल के साथ, तो वो हमें प्रोडक्ट देती है सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो इसका एक एग्जांपल हमें यहाँ दिया गया है, जब एक बेसिक सॉल्यूशन में जिंक को डाला जाता है। जिंक एक मेटल है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेसिक एक्टर है जो कि एक एक्वस है, और ये रिएक्शन होने के बाद हमारा सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिमूव होगा, और इस सॉल्ट का नाम है सोडियम जिंकेट। तो इस रिएक्शन को हमें याद रखना है कि जब भी एसिड और बेस का मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देती है। नेक्स्ट, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो वो क्या हमें प्रोडक्ट देती है। तो याद रखिए, कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होता है वो CO3 होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है वो HO3 होता है। क्योंकि कार्बोनेट में कार्बोनेट में सोडियम एसिड है, इसीलिए ये एक मेटल कार्बोनेट कहलाया। और एक हाइड्रोजन कार्बोनेट में यहाँ पे सोडियम एक मेटल एडेड है, इसलिए एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कहलाएगा। अब इन दोनों का रिएक्शन जब किसी एक सल्फेट किसी एक एसिड के साथ होता है तो वो हमें प्रोडक्ट में क्या देता है, इसे हमें याद कर लेना है। सो दो चीजें फिक्स होती है इस सिचुएशन में। पहला तो हमारा सॉल्ट बन जाएगा, पहला तो हमारा सॉल्ट बनेगा, और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हमारी फिक्स होगी, सॉल्ट में चेंजिंग होगी, मेटल के अकॉर्डिंग हमारा सॉल्ट भी चेंज हो जाएगा। इस बात को याद रखनी है कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फिक्स रहता है कब, जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एसिड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है।
एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब सोडियम सोडियम कार्बोनेट का HCl हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया गया, तो यहाँ पे सिंपली एक पहले तो वाटर बना एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज फिक्स्ड प्रोडक्ट, एंड जो बचा हुआ है एलिमेंट उसे हम सॉल्ट को बनाने में यूज करेंगे। हमारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन यूज हो चुका है वाटर बनाने में, ऑक्सीजन एंड कार्बन यूज हो चुका है। हमारे पास क्या बचा? Cl बचा, Cl बचा एंड Na बचा। सो Na और Cl, NaCl जो कि सॉल्ट का सिंपल सॉल्ट का फॉर्मूला है। इसी तरह से हमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब हम HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये हमें NaCl देगी, ऑक्सीजन देगी और वाटर देगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड देगी प्रोडक्ट में। एक अनदर एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कि लाइम वाटर का फॉर्मूला है, कैल्शियम लाइम वाटर का फॉर्मूला है। व्हाट इज लाइम वाटर? सो कैल्शियम ऑक्साइड होता है बिना बुझा हुआ चूना, जो हम अपने घर में प्लास्टर करवाने के लिए क्या बोलते हैं उसे, पेंट करवाने के लिए चूना लेकर के आते हैं मार्केट से। वो एक बिना बुझा हुआ चूना होता है। जब हम उसे वाटर में डाल देते हैं वो रिएक्ट होकर के कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट होकर के वाटर के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, जिससे बुझा हुआ चूना कहते हैं, इंग्लिश में क्विकलाइम कहते हैं। और क्विकलाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है, लाइम वाटर जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करती है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाती है, जो कि फॉर्मूला होता है मार्बल का, जो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। और ये ऑक्सीजन क्या कहते हैं, वाटर बनाती है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। We will in the next video. So please like, share and subscribe our channel. Thank you so much.